2023 के अंदर क्या सीन था, कुल पद क्या थे अध्यापक भर्ती लेवल 1 के अंदर, लगभग थे 21,000 के आसपास। कितने थे? 21,000 के आसपास, ठीक है। और अब की बार जो बात करें 2025 की, तो पद कितने हैं? पद लगभग आपके 5,400 लगभग, कुछ इतने पद कुछ है, 5,500 के आसपास पद बन रहे हैं। और उस पिछली बार भी आवेदन लगभग आपके 2,40,000 के आसपास थे, 5-10 हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब की बार भी आपके 2,41,000 के आसपास आवेदन आ रखे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत कुछ डेटा अंतर आ सकता है, लेकिन अब की बार अपन बात करें तो अब की बार 44 अभ्यर्थी कुछ इसमें फाइट कर रहे हैं। और इस डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 10 से 11 अभ्यर्थी है जो डेटा आपके एक पद पर कंपटीशन कर रहे थे। तो इसमें अंतर की बात करें तो 4 गुना अधिक अंतर दिख रहा है। तो इससे ये साफ होता है कि इस बार जो कंपटीशन है, इस बार जो प्रतिस्पर्धा है पदों और आवेदन के हिसाब से 4 टाइम है जो अधिक है पिछली तुलना में। और इसलिए अब की बार आपको जो तैयारी है अपनी उसी अनुरूप रखनी चाहिए कि इस 4 टाइम अधिक कंपटीशन में आप सिलेक्शन ले सके। तो वो टारगेट आपका क्या होना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा मैं आपको, है ना, वो भी बता दो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट काम करता है, वो है पेपर कैसा बन सकता है। देखो 2023 के अंदर जो मेरिट रही थी, आपको पता होगा, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी में सबसे पहले बता दी थी, जब बोर्ड की मेरिट नहीं आई थी उससे पहले बता दिया था कि 2 गुना मेरिट आपकी 186 आने वाली है, 186 मेरिट 2 गुना आने वाली है। और मैंने बताया था कि 1 गुना है जो 195 आने वाली है जनरल की। ये दोनों मेरिट मैंने आपको एग्जाम जो मेरिट आने वाली थी बोर्ड से उससे पहले अवगत करवा दिया था। तो ये चीज निकल के उस समय आई थी। पेपर मध्यम स्तर का था, ज्यादा कोई हार्ड भी नहीं था और ना तो कोई ज्यादा इजी था, ठीक है, अच्छा पेपर था। और अभी भी बता दूं आपको, काफी अभ्यर्थी इस कंफ्यूजन में है कि पेपर कैसा बनेगा। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि पद कम है, आवेदन अधिक है तो हार्ड पेपर बनेगा ताकि मेरिट मेंटेन हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता साथियों, ये कुछ जो बातें हैं ये फालतू बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब की बार जो 2025 की बात करें तो पेपर आपका उसी अनुरूप रहेगा। आपको PYQ किताब जो है हमारी वो लेके देख सकते हैं कि आपको कैसा पेपर रहा था पिछला। तो पेपर अब की बार भी है वो मध्यम स्तर तक का रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा साथियों, ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जैसा कि हर बार ही होता है कि थोड़े बहुत डिफिकल्ट दे दी जाते ताकि थोड़ा मेरिट को मेंटेन करें, लेकिन पेपर बहुत अच्छा रहेगा, ज्यादा कोई हार्ड नहीं आएगा। राजस्थान जीके की बात करें तो बहुत अच्छे स्तर का रहेगा, मतलब इजी टाइप का रहेगा, ज्यादा हार्ड अंदर डीप नहीं जाएगा। कुछ फैक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनको डीप लिया जा सकता है, बाकी बहुत सारे आप 90% देखेंगे तो जीके के क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल के होंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर और टीचिंग मेथड्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा आपको उलझा देंगे, वहीं पे ही मेरिट तय की जाएगी। बाकी ज्यादा हार्ड पेपर नहीं बनेगा, मीडियम स्तर का पेपर ही बनेगा। तो आपको तैयारी उससे अनुरूप रखनी चाहिए ताकि आपका कोई भी इजी से ईजी क्वेश्चंस भी गलत नहीं हो, तभी आप है जो मेरिट से पार कर पाओगे। तो ध्यान रखना, ये पिछली मेरिट कुछ रही थी 2 गुना की, ये रही थी 1 गुना की, और पेपर ज्यादा कोई हार्ड नहीं था। और पेपर अब की बार भी है जो वैसा ही बनेगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं बनेगा। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अब बात निकल के आती है कि जो सेफ स्कोर या टारगेट स्कोर अपना क्या रहना चाहिए आने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले बता दिया था, अब की बार फिर से बता रहा हूं कि पिछली जो मेरिट रही थी लेवल प्रथम की बात करें तो ये कुछ रही थी 195 रही थी आपके जनरल की, ठीक है। तो अब की बार टारगेट क्या रखना चाहिए आपको? देखो मिनिमम 203 मेरे अनुसार जनरल के लिए और 213 इसके आसपास ही मेरिट घूमेगी। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, है ना। अब की बार जो है टारगेट है आप यहां तक मान के चलना, इसी के आसपास आपकी मेरिट घूमेगी, ठीक है। तो मिनिमम आप ये आंकड़े देखने चलना अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम ये टारगेट आप तय करके अगर अभी आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब आपको तय कैसे करेंगे कि भी मेरा है जो वर्तमान तैयारी चल रही है वो इन नंबरों को क्रॉस कर रही है, नहीं कर रही है तो मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो मैंने बता दिया आपको, अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर टेस्ट चल रही है, उसके जो टेस्ट चल रहे हैं उस टेस्टों के अंदर अगर आप इन टारगेट स्कोर को क्रॉस करते हुए चल रहे हैं तो अच्छी तैयारी के साथ है। और आने वाले एग्जाम में आप अपनी कमियां जो अभी देख रहे हैं उसको कम करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा।